जगत में उजाला हरि भक्तों के मन में है ये शिवाला। और देखिए हमारी माताओं से अनुरोध है, वैसे हम जानते हैं कि दिन में चूंकि मेला का कार्यक्रम है और चूंकि थोड़ा बहुत समय सोना भी जरूरी है, लेकिन याद रखिए आज रात्रि में जागरण करने का फल तभी मिलेगा जब आप धनुष को टूटता हुआ देख करके जाएंगे। क्योंकि आज धनुष यज्ञ है, जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक यज्ञ अधूरा है। जब धनुष टूटेगा तभी यज्ञ मानिए के हो गई। जब आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया है तो 1 घंटे और रुकिए। हाँ, धनुष टूटे तब आप लोग जाएंगे। जटाकर शंकर महादेव आदि शंकर भयंकर भयंकर नागे हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, आपके भुजाओं से ये चराचर विश्वविख्यात ये स्वर्गमयी लंका को आपके द्वारा हमारे पूर्वजों को प्रदान किया गया। यहाँ तक कि आपसे स्वयं ये दशरथ युद्ध करने की विवल इच्छा को लेकर जब आपके समक्ष पहुंचा तो ये घुटनों पर रखकर आपने वो दंड याद दिलाया, वही ये रावण का नाम आपके द्वारा प्राप्त किया गया। आपने हमको ये चंद्रहास भी दी, तब से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैं अब किसी को अपना इष्ट नहीं मानूंगा। स्वयं आप मेरे इष्ट हो गए, आप मेरे गुरु हो गए, यहाँ तक कि आप मेरे सब कुछ हो जाएगा। इसलिए स्वर्गमयी लंका में इस स्वर्ण कुंड के उपस्थित होकर आपको यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर आपकी समाधि करने के लिए ये स्थान सुसज्जित किया गया। लेकिन भोलेनाथ नित्य प्रतिदिन की भांति इन कमल नयनों से आपका जो हुई दर्शन किया करता था, तो ये बात हर सायमान होकर प्रफुल्लित हो जाया करता था। लेकिन आज जो ही आपके दर्शन कर आपका ध्यान इस मन मंडल में रखा हो तो एकाएक ये समाधि भंग क्यों हो जाती है? क्या कारण है? क्या कारण है? ये विश्व विजेता रावण को किसने दी ये खुली चिरौती? ये कौन कह रहा सावधान? ये कौन कह रहा सावधान? किसके नभमंडल में ये किसने अपनी मैया को निपुति बनाने को ये प्रण कर रखाया है? जिसके भय से ये देवता भी खंडराओं में छिप जाया करते हैं, जिसके भय से सुर नर नाग यक्ष महकिन्नर भी थर-थर कांप सम्मुख आया करते हैं। लेकिन आज ये मुस्कुराने की बड़ी कैसी, ये हाहाकार बचा कैसा है? ये प्रलंकर की धरा, ये अग्नि का पार कैसा है? ये धर धराती है धरनी क्यों? ये अंबर गड़गड़ा क्यों रहा? ये पत्थर से पत्थर आज मुस्कुराते हैं। हे भोलेनाथ, नित्य प्रतिदिन की भांति जब भी पूजा आराधना उपासना किया करता था तो ये मन मेरा प्रफुल्लित हो जाया करता था। लेकिन आज
एक विचार से रुक जाता है। क्या कारण है? कौन सा ऐसा कारण जो आज इस मन में कठोर सिए चिखारते हुए घरे समायवात होती है? कान कह रहा है सावधान, हे भोलेनाथ नाचो शिव शंकर आज। ये शीशों का बलिदान मैं कर दूंगा अगर काली का खप्पर है खाली तो ये रक्त से आज मैं खप्पर भरूंगा। हे भोलेनाथ आप तो नित्य प्रतिदिन हमारे लंका में उपस्थित होकर हमें सतोगुण की बातें बताया करते थे, हमें ये ज्ञान और विज्ञान की बातें बताया करते थे, लेकिन आज इस दिशा से उस दिशा तक यहाँ तक कि कह दिया जाए यहाँ से वहां तक 10 दिशाओं में रावण जब दृष्टिपात करता है तो रावण ही रावण दिखाई देता है, रावण ही रावण। ज्ञान विज्ञान भाव का ये प्रत्येक ये दशा है रावण। आज हे भोलेनाथ ये मौन क्यों खड़े हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? बतलाओ अपलंकर, बतलाओ अपलंकर। नहीं बतलाएगा ओ योग माया से ज्ञान कर लूंगा। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओ ज्ञात हो गया रचा स्वयंवर शीलन ध्वजरे मिथिलापुर राजधानी में लक्ष्य आयुध विखंडन करने वाले को सौंप दी जाएगी सीता। तो क्या राजा जनक सीता स्वयं करवा रहा है? नहीं, वो भी एक खोज कर रहा है। कौन सी खोज? जो खोज दशरथ रावण युगों युगों से प्रतीक्षा करता है। क्या वो ब्रह्मा गया? क्या वो ब्रह्मा गया जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवतागण भजते हैं दिन रात? क्या वो धरा धरनी पर वो ब्रह्मा गया? अगर वो आया है तो रावण की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। रावण जाएगा, दर्शन करेगा, लेकिन सर नहीं झुकाएगा। कारण बोया पेड़ बबूल का तो फूलों की आस नहीं करते, और दिया है तामसी दे हमें तो पूजा की आस नहीं करते। कांटा बनकर उगे हैं तो कांटे की भात चुभेंगे भी, अब ना पूजा अर्चना होगी। यही है नारा हमारा। हे लंका के प्रत्यहारी हमारा पुष्पक विमान सुसज्जित किया जाए, हम मिथिलापुरी की ओर जाए। जी महाराज मंजूरी जी के पास लीजिए और लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिता।
ये क्या भगवान शंकर की साधना में नहीं था। आज मेरी वो समाधि समाप्त हो गई। जिस देव का मैं आराधन कर रहा था, आज मेरा ये हृदय विचलित हो गया। मेरे बार बार खरन नंदों पर पुकार करके आवाज बार बार आवाज खत्म कर रहा है। ये कौन कर रहा है? बाण सावधान। आज बाण को सावधान करने वाला कौन मृत्युलोक में पैदा हो गया? वो जिस मृत्युलोक हो वो मेरे पिता वो बलि ने ये काल में दे दिया था। आज उस मृत्युलोक की ओर बाण कहते क्यों खिंचा चला जा रहा है? क्या वो कपाली का खप्पर ये रक्त से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने छोड़ दिया? आज बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? विदित कराओ भगवान शंकर, विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। हो रहा सीता स्वयंवर वो मिथिला पथ की राजधानी में वहां जाने का विचार हुआ है। अरे उस लंका पति अभिमानी में ये रावण वो मिथिला जाएगा और सीता स्वयंवर में विघ्न उपस्थित करेगा, क्योंकि वो निशाचर है और निशाचरों का कार्य होता है उपद्रव करना। जहां पर यज्ञ होती हो उस यज्ञ को विध्वंस करना ये निशाचरों का कार्य है। देखत यज्ञ और निशाचर धावई ये वहां जाएगा, बस उपद्रव मचाएगा। ये कौन? ये कौन? ये कौन? ये तो पुष्पक है और पुष्पक तो सत्य रावण के पास ये मिथिला जा रहा है। सावधान हो जा लंकेश। मेरे होते हुए गुरुबंद सिरध्वज की अगर उस कार्य व्यवस्था में तुमने आए उस व्यवस्था को अव्यवस्थित किया तो फिर बाणासुर के द्वारा तुझे दंडित किया जाएगा। सावधान हो जा लंकेश, सावधान। बम विश्राम, बम विश्राम। आ गया मिथिला आ गया। वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पिता आज ये बलिपक्त बाणासुर को प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकारे और इस समाज में घोषणा भी करता है। ये बाणासुर हमारी घोषणा ये है, सब लोग सुन लो, तुम भी सुनो। यहां पर अच्छा कार्य हो रहा है। अगर इस कार्य में किसी ने व्यवधान मचाया तो याद रखना वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान हो जाओ सभी लोग, सावधान सावधान सावधान। आ चुका मिथिला के बाद ये रणभय का लंक देश अब किंचित न कुचाल हो पाएगा। ये दशानन जो भी चाहेगा आज मिथिला में वही हो जाएगा। आ तो गया, देखता क्या हूं मिथिला के वैभव को देखकर आज मन मोहित हो रहा है। सोचता था लंका ही वैभव का प्रतीक है, किंतु आज मिथिला के सम्मुख लंका का वैभव शर्माता हुआ दिखाई दे रहा। क्यों? पूर्ण नर नार सुभग सुत संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ पर नारियों को भी संतों की श्रेणी में रख दिया गया। गार्गी जैसी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, सतानंद जैसे, अष्टावक्र जैसे आचार कुलाचार उपस्थित है। ओ भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक
ये दशरथ रावण भगवान शंकर के उपरांत आपको बारंबार प्रणाम करता है, प्रणाम स्वीकार हो। और सभा में ये घोषणा भी कर रहा है कि जो भी सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, यहाँ से वहां तक जो भी यहाँ बैठे हैं और भाग लेने आए हैं तो भाग ले। बड़ी शांति थी, कोलाहल होने लगा। क्यों, रावण आ गया, डर गए क्या? है? जब तक अभी यहाँ पर बाणासुर है, ऐसे चाहे जितने रावण आ जाए डरने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, है ना? भाई राजा जनक का जो जीवन है जल में एक जलज की भांति है। कैसा जीवन राजा जनक का कि जो उन्हें काटा हुए ताए हुए फूल। राजा जनक का स्वभाव ऐसा है कि अगर राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछाता है तो राजा जनक कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते, फूल बिछा देते हैं। अब मैं राजा जनक तो हूं नहीं, मैं हूं कौन, बाणासुर। और बाणासुर का स्वभाव कैसा है तो बताया गया कि जो हमें कांटा दिखे, ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। एक बार ताली हो जाने दो तो फिर अच्छा आनंद आएगा। ये बात चलिए, अब इसको थोड़ा सा जब तक मिलूंगा नहीं, जब तक इसको समझाएं, इसको अब अपने पाले में लाया जाए। वेदाध्याय कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी अशोक वाटिका बिहारी दशानंद जी मिथिला में एकानन में। जय श्री शंकर भगवान। ब्रह्मा से मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप से हेड़ा कश्यप, हेड़ा कश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन कुमार बलि पुत्र बालासुर। जय जय भगवान शंकर। हमने आपकी घोषणा सुनी, आपकी कुछ घोषणा हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम काम वही करते हो कि जो किसी को समझ में ना आए, और पतली गली से निकल जाते हो। तो हम चाहते हैं कि गली भी मोटी हो, थोड़ा सा हमें भी समझाओ तो हमें भी समझ में आवे, है ना। आपने घोषणा ये की कि यहाँ जो सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग लेने आए हैं, वो भाग ले। अब देखिए यहाँ पर भाग लेने के दो अर्थ निकलते हैं, भाग लेने के दो अर्थ निकलते हैं। एक भाग लेना वो होता है कि चला जाना, है ना, और एक भाग लेना वो होता है कि इसमें हिस्सा लेना, है ना। तो आप किस भाग की बात कर रहे हैं? यहाँ जो राजा आए हैं यहाँ पर हिस्सा ले या भाग ले? वाणी को अल्प विराम चाहूंगा कि संवाद जो हो तो वो चोट पे चोट हो। बिल्कुल भाई देखो, अगर किसी व्यक्ति विशेष को जिसको अस्त्र चलाना ना आता हो, शस्त्र चलाना ना आता हो, तलवार दे दी जाए, भाला दे दिया जाए और उसे चलाना ना बनता और कहा जाए जाओ और लड़ो, तो क्या होगा? या तो लड़ेगा तो मर जाएगा बेचारा, या तो भाग जाएगा। इसलिए कह दिया गया कि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा, अरे जिसका बड़ा कलेजा है, बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। और ना जाने क्यों रावण के पास ही बिना भेजा वाले भेजे जाते हैं। भाई रावण आया, रावण कोई भूत है क्या जो सब लोग डर जाएंगे? रावण आया सब डर गए। आपके द्वारा एक बात बहुत अच्छी कही गई कि आप कह रहे भाग ले, तो कौन सा भाग ले? अरे सीता स्वयंवर हो रहा है, रावण ने तो कहा नहीं कि यहां से भाग ले। भाई अगर भाग ले
और यहां से भागने में अंतर होता है। अगर रावण ये कहता कि यहां से भाग ले, तो भाई रावण का अनुचित कर रहा था। रावण तो ये कह रहा है भाग ले, अगर कोई विवाह हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, अब कोई प्रतियोगिता हो रही है तो भागे तो लिया जाएगा, भैया उनको किया जाएगा। हाँ, तो आपके कहने का मतलब है कि इस प्रतियोगिता में भाग ले। अवश्य सीता स्वयंवर में भाग ले। अच्छा, सीता स्वयंवर, और सीता स्वयंवर, अच्छा सीता स्वयंवर में भाग ले। बिल्कुल। और सीता स्वयंवर काहे से है? सीता स्वयंवर काहे से है? धनुष है भाई। सीता स्वयंवर जो है वो धनुष से है। स्वयंवर तो हो चुका है, स्वयंवर हो चुका है। अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है? सीता स्वयंवर की धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ। सीता स्वयंवर नहीं हो रहा, हो रहा ना? सीता स्वयंवर नहीं हो रहा ना? अवश्य अवश्य। क्या बात है? एक अर्धानी, एक सौठा, एक चौपाई पढ़ के बताओ कि सीता स्वयंवर हो रहा है। तुम्हारे द्वारा सीधा सीधा कहा गया यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। अच्छा। और मैं प्रमाण दे रहा हूँ, और कहीं से नहीं, रामचरितमानस से प्रमाण दे रहा हूँ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। क्या सुना? धनुषिया किसी का सुन। चलो धनुषिया के सुना। तो हमारे द्वारा कहा क्या जा रहा है, पहले हम तो समझो क्या? कि सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं तो भाग ले। और सीता का स्वयंवर, स्वयंवर माने होता क्या है? जो स्वयं में मारा जाए वो स्वयंवर। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर धनुष यज्ञ में भाग ले नहीं, यहाँ जब सीता स्वयंवर हो ही नहीं रहा तो क्या भाग लेंगे? भाई अगर सीता स्वयंवर हो रहा होता तब तो भाग लेंगे। आपकी घोषणा ही गलत है। आपको यही पता नहीं है कि सीता स्वयंवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सी स्वयंवर भाई आपने एक कहां से? हाँ, किसने कहा ये? किसने कहा? अब वो तुम ढूंढो। अगर ना कहा गया हो तो बताओ। अब देखिए सुनो, बहुत अच्छी बात। सीए स्वयंवर देखिए, क्या ये कौन कर रहा है? ये राजकुमार कर रहा है, ये कोई राजा नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ? सीता स्वयंवर हो रहा। अरे रुक जाओ भाई, अर्थ तो यही हुआ। दूसरी बात, अगर धनुष यज्ञ हो रहा है तो ये रावण सीधा सीधा खड़ा है। अच्छा, आयुध को जो भी हाथ लगाएगा उसके हाथ रावण काट डालेगा। ये तुम्हारे बाप का है क्या? बिल्कुल। कैसे? हमारे बाप का है। कैसे है? कैसे? ये किसका है? भगवान शंकर का। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर कौन है? भगवान है। कौन है? भगवान है। भगवान शंकर है हमारे गुरु। अच्छा, गुरु होता है पिता। ठीक है, और पिता की अगर वस्तु है ठीक है, तो शिष्य का अधिकार होता है। अब ये जगत का है, जनक का रहे। जनक के पूर्वजों को 15 पीढ़ी पूर्व ये सौंपा गया देवराज। आज 16वीं पीढ़ी चल रही है। अब कहा क्या गया था? पूजो, घर बैठे भगवान मिलेंगे। अब किसी व्यक्ति को 4 बीघा जमीन जोतने के लिए दी जाए, अब कहा जाए कि इसको जोतो और जो अन्न उपजे उससे अपना भरण पोषण करो। तो क्या उसका दायित्व ये होता है कि उसको बेच डाले? चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं। चलो, सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं। सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं। और पंडितों में सब पंडित नहीं, कुछ पोंगो भी होते हैं। चलो मैं तुमको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। तुम मार्ग छोड़ करके तुमने धरातल ही बदल दिया, अब तुम्हारे ही धरातल में आ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ये भगवान शंकर, मैंने कहा तुम्हारे बाप का है। तुमने कहा हाँ, मैंने कहा कैसे? बोले भगवान शंकर है मेरे गुरु, मैं उनका शिष्य हूँ। और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो पिता और पुत्र का नहीं होता। होता है। हाँ, मानता हूँ। अब क्या भगवान शंकर तुम्हारे अकेले गुरु हैं?
संसार को आपत्ति नहीं है, भगवान शंकर को आपत्ति नहीं है, मैया उमा को आपत्ति नहीं है, तो काहे बड़ी अम्मा बड़ी घूम रही। चलो यही से लो। अब रुको, अब रुक जाके एक बिंदु और आपका रहा, उसको भी ले लो, उसको भी तो ले लो, लेना चाहिए। जैसे आपने कहा कि ये जगत का है, हाँ जगत का है, क्योंकि भगवान शंकर जगत के हैं, तो ये जगत का है। रही बात कि राजा जनक ने निर्णय क्यों लिया, राजा जनक के यहाँ ये धरोहर रूप में रखा था। अब धरोहर कितने प्रकार की होती है महाराज? धरोहर कितने प्रकार की होती है? हो गया 5 प्रकार की धरोहर होती है। अब 2 मैं बता दूं कि 3 मैं बता दूं, 2 आप बताएंगे। 5 और तुम वही बताओ। अरे सब कम से कम सुन ले, ज्ञानी हो, बहुत बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी हूं मैं, अरे ज्ञान की बातें कर रहे हो। अगर सामने वाला प्रतिद्वंदी ये समझ ले कि नहीं तुम ज्ञानी हो, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्वयंवर, देखिए न्यास धरोहर है। न्यास धरोहर जो होती है, अगर कह दिया जाए कोई धरोहर आपके पास रख दी जाए और समय आने पर उसका मालिक अगर ना उठाए उस धरोहर को, मालिक ना आए, तो उस पर धरोहर जो रखे है उसका पूर्ण अधिकार हो जाता है। आप लोग ये जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि समय निश्चित किया जाता है, और इसका समय निश्चित था ऐसे कि त्रेता के चौथे चरण में ये चले जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा, इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। कहाँ लिखा? मैं बता रहा हूं कहानी का, सुनो। जिस समय देवता महात्मा दधीच के आश्रम में, जो उनके राक्षसों से जीते हुए आए थे, महात्मा दधीच के आश्रम में रखे हुए थे, जिस समय राक्षसों का आतंक बढ़ा, देवता मांगने के लिए गए। दधीच ने क्या किया, सोचा कि राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, कहीं ये राक्षस मेरे आश्रम में आक्रमण धावा ना बोल दे, आक्रमण ना कर दे। तो महात्मा दधीच ने देवताओं के दिए हुए अस्त्रों को घिस घिस करके घोल करके पी गए। जब पी गए, जब और अत्याचार बढ़ा, देवताओं पर आपत्ति आई, देवता मांगने के लिए गए। देवताओं ने कहा हमारी आयु दो, तो बोले मैं तो पी गया। बोले अब आपके बाद धरोहर रख के पी गए हो, जादूपुर हमारा, हमें धरोहर दो। तो बोले क्या किया? बोले आपकी अस्थियां चाहिए। तो महात्मा दधीच ने जिस समय अपनी अस्थियों का दान दिया, तो महात्मा दधीच की पत्नी सुवर्चा देवताओं को श्राप देने लगी कि तुम हो स्वार्थी और मेरे पति की अस्थियां ले रहे हो, इनका उद्धार कैसे होगा? तब वहां पर आकाशवाणी हुई, देववाणी हुई कि देवी सुवर्चा देवताओं को श्राप ना दो, त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारे पति का उद्धार हो जाएगा, बहुत सुंदर, इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा वहीं पर जिस समय उन्होंने अपनी अस्थियां दान दे दी, तो महात्मा दधीच की पत्नी जो सुवर्चा थी वो गर्भ से उसने कहा जब पति ही नहीं रहे तो अब मैं क्या करूंगी? तो उन्होंने क्या किया, देवी सुवर्चा ने क्या किया कि अपने उदर में पत्थर मार करके हाथों से पेट को फाड़ डाला और अपने पुत्र को एक पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। उसे देवी सुवर्चा, उस पुत्र का नाम पड़ा पिपला। हो गया। सुन जा, थोड़ा सा सुनो, अब तुम तो सुनते रहे, अब मैं ये सोच लूंगा कि पिपलाद जो हुआ फिर उसने क्या किया, तुम ना बता पाओगे। चलो हम सब बताएंगे। चलो पिपलाद जो हुआ तो उसने क्या किया? नहीं, पहले तुम ये बताओ कि ये महात्मा दधीच की अस्थियों से जो निर्मित धनुष, उसका नाम क्या है? क्या? कैसा? महात्मा दधीच की अस्थियों से जो धनुष निर्मित हुआ, उसका नाम क्या है? एक थोड़ा हुए, एक थोड़े हुए। अरे तो धनुष तो बना है, एक थोड़े 3.5 आयु निर्माण किए। कौन कौन से? सारा, बच, गांडीव, अच्छा, और बिना। और यहाँ कौन सा धनुष? बिना।
हम कह रहे हैं अजगव है। कैसे एक धानी पड़ गया आप एक धानी पड़ गए, अरे सुनो, अरे एक धानी पड़ गए, तुम एक ये धानी पड़ गए। मैं ये धनुष जो रखा है राजा जनक के पास महात्मा दधीच की अस्थियों से बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल कैसे बताइए? अब सुनो, महात्मा गांधी की अस्थियों से नहीं बना है, नहीं 16 दुनिया छोड़ा चलिए भैया जी, अब 16 दुनिया राजनीति का पाठ है। राजनीति का मान अभी आप कैसे निर्णय करिए क्या ये महात्मा दधीच की अस्थियों से बना है? बताइए। देखिए, ऐसा किसी ग्रंथ में कोई लेख नहीं है ऐसा कि ये महात्मा दधीच की अस्थियों से बना। ये यही आओ, अरे रुक जाओ, यही आओ। अरे रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, अभी जब मैं खड़ा हूँ तो मुझसे मिलो ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अरे चिल्लाना तुम कब चिल्ला पाओगे? छाती फट जाती है। कैसे बनाया जाती है? अभी आप बताइए, इसमें प्रकाश डालिए। नहीं, ये नहीं। इसके लेख बहुत से हैं, देखिए बात वो इसके लेख बहुत है। कैसे बहुत एक जगह इसको कांस का बताया गया, एक जगह इसको बांस का बताया गया। ये चिल्लाने से नहीं, पहले सुन लेख अरे जिसको कांच का बता, बांस का बताया गया, वो भी मैं बता रहा हूँ। रुकोगे तो बताओ बताओ। निकाल, ये बात चिल्ला दिया, हो गया ये। नहीं तो ये बताओ ना प्रकाश डालिए। जबरदस्ती। अच्छा, ये 3.5 धनुष बने हैं, देखो सुनो, इसमें आधा कौन सा है? जो बांस का बनाया गया था वो विश्वकर्मा जो थे वो कर्ण नाम के विश्वकर्मा थे। अच्छा, कर्ण नाम के विश्वकर्मा थे। और किस ऋषि के समाधि से वो बांस उत्पन्न हुआ? पूरा सुन लियो, ज्यादा भड़बड़ाओ ना, पूरा सुन लिया ठीक है। किसी ऋषि से कई ऋषि के यहाँ से बांस उत्पन्न नहीं होता। हुआ बादल गरजता है तब बांस उत्पन्न होता है। तुमको क्या ज्ञान है? ठीक है, बादल गरजता है तब बांस बढ़ता है। अच्छा, उन्होंने कहा किसी ऋषि की जबरदस्ती पहले बोले। जबरदस्ती का पहले हो जैसे। अब सुनो, 16 दुनिया अब उन्होंने कहा कि अजगो, ये अजगो है, जबकि रामचरितमानस में इसका सीधा सीधा पिनाक नाम है। कहा अब वो व्यास जी बताएंगे। देखिए, मूल नाम इसका अजगो है। ये चूंकि महात्मा दधीच की जो नाक की हड्डी है वो मध्य में जुड़ी है, तो इसलिए इसका नाम पिनाक पड़ गया। अब आप हमारे पाले में आए कि नहीं आए? नहीं, हम देखिए प्रमाण आपने बताया कि अब ये महात्मा दधीच की अस्थियों का है। देखिए, हमारे पास समाधान सारे हैं। देखिए व्यास जी, अगर हमने समाधान बताया तो फिर संवाद रामचरितमानस से हो रहा है। संवादक छूटत टूट पिना आया कि नहीं आया? आया क्या? लेकिन ये महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित है, ये कहाँ आया? अजगो इसलिए कह दिया गया है, महाराज दधीच के इस शरीर को अजगो, अज गो यानी कि गौ से आज गौ। अरे आज गौ नहीं, अरे रोना लो, नारायण न बोलो, ठीक है। गौ से चटवाया गया। जब गौ से चटवाया गया था महात्मा दधीच के शरीर को, इसलिए इसको अजगो कह दिया गया है। कई नाम है। ठीक है, कैसे? कोदंड भी है, हाँ, दंड भी है, बहुत से नाम है, लेकिन मूल नाम इसका अजगो है और बाकी उपाधियां हैं। या जी आप इसकी मानेंगे कि किसकी मानेंगे? हम बता तो रहे कि एक नाम कोदंड भी है। हाँ, इसकी मानेंगे ना? कोदंड आपने कहा वो ऐसा है। रामचरितमानस में, संपूर्ण रामचरितमानस में एक चौपाई पढ़ दीजिए कि ये धनुष हड्डियों से बना है। किसी भी ग्रंथ से पढ़ दीजिए, आप कोई श्लोक पढ़ दीजिए, चौपाई छंद सोठ था। जैसे हम बता रहा हूं, देखिए कैसे शरीर का जब निर्माण होता है तो 5 तत्वों से होता है। शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है। महात्मा दधीच की अगर ये अस्थियों से ना बना होता, जिस समय महात्मा दधीच ने अपने प्राण दिए थे, अपनी समाधि ली थी, अस्थियां देना आपने जैसे बताया कि नाक का मध्य भाग है, मैं नाक की अस्थि लगी है। अब कुमार भी नहीं मानते, सुनने की आदत डाला। महात्मा दधीच की अस्थियां इसमें है ही नहीं है। जबरदस्ती का नाम ही तो रावण है महाराज। अरे हाथ पकड़िए, ले जाइए मिथिला के बाहर। महाराज इसी जबरदस्ती में कई जगह से टूटे गए, इसी जबरदस्ती में बाली को जीतने गए थे। अच्छा, बाली ने कांख में दाब लिया और जीतने हमारे पिताजी के पास गए थे। बलि जीतने गए पाथाला, हमारे पिताजी को जीतने गए। कौन गया? तुम। सुनो, जब गए तो हम लोगों ने
जो भी प्रमाण दूंगा यहाँ के देता हूँ। बिल्कुल। और जब हम खेलते थे तो खेले है बालक और मारे है जाई। चलो यही से ये भी प्रमाण देखो बहुत आप इनको बताओ। रावण का हुए इसी रामचरितमानस में है। रावण हुए 4। अच्छा कौन 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 शिवगढ़, भानु प्रताप। क्या कौन कौन? शिवगढ़ रावण हुए। शिवगढ़। हाँ अच्छा भानु प्रताप रावण हुआ। इसमें लिखा था। अवश्य। अच्छा चौपाई पढ़ के बता। चौकी पढ़ के तुम क्या बताओगे? पहले तुम ही बता दो। तुम हमको एक चौपाई बताओ कि ये घर बना है हड्डियों से। भानु प्रताप जालंधर जालंधर हो। चौथा तुम बता लो। अरे तुमने 4 प्रकार बता रहे 4 हैं। यस आप कौन से हैं? अब ये सिद्ध करें कि हम कौन सा रावण है। तुम वही कौन गया है? मैं दूसरी बात मैं सिद्ध करता हूँ। सुनो, बैलोचन कुमारी वज्र ज्वाला जो कुंभकर्ण को ब्याही वज्र ज्वाला है तुम्हारी पाहे। इसलिए आज पता चल जाएगा किससे पड़ा है पाला। अब जीजा लगता हूँ मैं तेरा, तू है मेरा साला। अरे सारे सुधर जा। अगर साला है जीजा, जीजा कोई बांध के मारता है नहीं। जीजा इसलिए पड़े क्योंकि बैलोचन कुमारी वज्र ज्वाला को जीत कर लाया है रावण। मैं यहाँ से सिद्ध कर रहा हूँ कि यही रावण गया है। सिद्ध करो। अब पढ़ने वाले जब तुम बार बार कहते हो सिद्ध करो बैठते तो कहते हो सिद्ध करो। अब मैं सिद्ध कर रहा हूँ और जब सिद्ध करता हूँ तो सुनते नहीं। क्या सिद्ध? जिस समय ये सहस्रा भाव को जीतने गए तो ये अठाली यहाँ देखिए जाए पुरस्कार आए छुड़ावा। बराबरी की नहीं है जाए उसकी 1000 भुजाएं हैं नहीं इनकी फीस है। वो तो सही है भाई बात। वो उसने भी तो पकड़ के बाहर किया था, उसने भी मारा था सहस्रा भाव में। तो जाए पुलस्त कर आए छुड़ावा। अब पुलस्त भैया को आएंगे। अच्छा दूसरे रावण जब पुलस्त इनके बाद क्या दूसरे रावण हुए उनके बाबा पुलस्त नहीं हुए? क्या जितने राम हुए उनके पिता दशरथ नहीं हुए? अच्छा कितने राम हुए, कितने रावण हुए? कितने अनेकों रावण लिखी गई। अब इतनी रावण लिखी गई। अरे ना युगों युगों में युगों जब भी त्रेता युग आता है कितने मनवंतर होते ना। अब इनको यही पता नहीं है कि रावण और राम ये कब होते हैं। कब होते हैं? तुम बताओ कब? कागभूषुंडी ने कितनी बार रावण देखी? तुमने ये कितने बार राम रावण जो देखा ये बताओ। लाओ सुनो पहले बहुत ध्यान से। मेरा प्रश्न देखो, नहीं ये सब छोड़ो। मेरा प्रश्न जहाँ के तहाँ है। पहले तो तुम ये सिद्ध करो कि ये महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित है। बस व्यास जी एक कल्प में ये प्रतिज्ञा बदलती है। एक कल्प में पूछ दिया जाए कि कल्प किसे कहते हैं, कभी ना बता पाएंगे। उनने कहा कितने राम। अरे हम कुछ हम कुछ ना बता पाएंगे। चलो तो सुनो। ये बताइए कि महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित है कहीं नहीं कहा। मैंने देखिए पूरा वृत्तांत आपको फिर चौपाई के बता दे। तुम मानो अगर ये महात्मा दधीच की अस्थियों से ना निर्मित होता तो ये घटता नहीं और बढ़ता नहीं। अच्छा ये घटता बढ़ता है, ये यथार्थ है, पर विज्ञान कठिन को दंडा। क्योंकि ये धनुष विज्ञान से निर्मित है, इसीलिए इसका नाम अजगर भी पड़ा। क्योंकि अजगर भी घटता बढ़ता है। अजगर भी घटता है। बिल्कुल। अजगर कहाँ से आ गया? अजगर नाम है इसका। दूसरी बात ये बता रहे हो, ठीक है चलो सब छोड़ दिया जाए। भगवान शंकर का है कि नहीं? नहीं ये भगवान शंकर का है कि नहीं? ठीक है, हाँ। है ये पूजनी है कि नहीं? बिल्कुल है। पूजनी है। इसे विमल वेदिका पर रखा गया कि नहीं? रखा गया। राजा जनक ने 15 पीढ़ियों से पूजा जा रहा है कि नहीं? एक मंदिर बनाया जाता है, उसका पिता मंदिर बनाता है। अगर पुत्र कैसे घर लेके तोड़ सकता बताओ? अगर मंदिर बनाया गया है उसमें ईश्वर की स्थापना की गई है तो क्या पुत्र जाकर घर लेके हथौड़ा लेके मंदिर को तोड़ने लगेगा? तोड़ने लगेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। बताओ। मंदिर जब पुराने हो जाते हैं तो तोड़ दिए जाते हैं, निर्माण होता है। मंदिर का निर्माण होता है ना कि
प्रतिमा अरे रुको तो पहले सुन लिया करो। एक तो तुम्हारी बीच में बोलने की आदत, ना सुनते हो ना किसी को सुनने देते हो, जबरदस्ती वाली बात करते हो। ये बताओ, जब भगवान, चलो भगवान शंकर की बात मानो। हाँ बिल्कुल मानेंगे। अगर भगवान शंकर ने स्वयं राजा जनक से कह दिया इसको तुड़वा दे, तब तो मानोगे? बिल्कुल स्वीकार है। स्वीकार है, सुन लो राजी, स्वीकार है। अरे हाँ तो सुनो, भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा है कि तुम इसको तुड़वा को जानकी का विवाह करो। मैं एक सूत्र पढ़ के बता रहा हूँ, एक श्लोक पढ़ रहा हूँ। सपने में तो नहीं कहा, सपने में नहीं कहा, सपने में नहीं कहा। मैं बताऊंगा, परेशान ना हो, क्योंकि तुम्हारी पहुंच सुनकर के उत्तर तक हो सकती है। धनुर्मदीयं ते गेहे तो पूर्वजय कुछ प्रतिज्ञा तो कार्या तोरी नाम चापो खंडा है तो कन्या दे हो तो कन्या देही गतो अपि हरा। धनुर्मदीयम तो गेहे तो पूर्वजय, राजा जनक से भगवान शंकर ने कहा पूर्वजों से लेकर के जो तुम्हारे गृह में धनुष रखा है उस पर तुम प्रतिज्ञा करो और प्रतिज्ञा करके तुम अपनी पुत्री सीता का विवाह। कहाँ लिखा है भैया तेरा, हम हमको बता। सत्योपाख्यान में, सत्योपाख्यान में। अच्छा हाँ, कभी पढ़ी है? इसका कोई प्रमाण नहीं माना जाता। दूसरी बात, हाँ क्यों ना, क्यों नहीं माना जाता? बताइए व्यास जी, अगर इसका प्रमाण माना गया हो, कभी भी शास्त्रार्थ में भी नहीं माना गया। दूसरी बात, आपके द्वारा जो कहा जा रहा है भगवान शंकर ने जनक के सम्मुख आकर नहीं कहा। क्या सम्मुख आकर? ये झूठ कहा जा रहा है तुम्हारे द्वारा। सर मैं बता रहा हूँ कैसे। या कि स्वप्न कब होता है? वही बात आ गई। स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं? लेकिन स्वप्न कोई प्रकार स्वप्न स्वप्न नहीं, बहुत नहीं है। स्वप्न सार्थक भी होते हैं, स्वप्न की 4 अवस्थाएं। हाँ, स्वप्न सत्य भी होते हैं। नहीं, ये जो राजा जनक से कहा ये उन्होंने सोते समय नहीं कहा, जागते हुए कहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ कैसे। जैसे स्वप्न की 4 अवस्थाएं होती हैं। स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था, जागृत अवस्था और तुरीय अवस्था। अच्छा, ये 4 अवस्थाएं हैं। लेकिन स्वप्न है ना, अब जाओ, अवस्थाएं हैं, ये स्वप्न नहीं है। अरे स्वप्न की ही तो अवस्थाएं हैं। ये जीव की अवस्थाएं होती है, स्वप्न की अवस्था नहीं। अच्छा, हाँ, ये जीव की अवस्थाएं होती है। तुम बता रहे हो स्वप्न की अवस्थाएं हैं। ये जीव की अवस्थाएं हैं। इनमें जीव जब इस अवस्था में होता है तब जिस प्रकार के स्वप्न देखता है। राजा जनक है योगी, और योगी ज्ञाती कभी सोते नहीं सोते ना। और जो सपना झूठा होता है, देखिए जनक केवल योगी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी भी है। बिल्कुल है। और योगी कभी सोते नहीं है। और जब भैया सोते नहीं है, अब आप सोए ना, हम आपसे कोई बात कहें तो भैया ये सपना माना जाएगा क्या? सीधे सीधे बताओ कि स्वप्न में कहा गया है कि जागकर स्वयं शंकर भगवान आए। ये ना बताओ 16 दुनिया और राजनीति का पाठ। यार अब कैसे समझाऊं? हमने बताया ना कि जबरदस्ती का रावण है, अब आप क्या कर पाएंगे उनका? चलो कोई बात है। इन्होंने कहा कि मैं इसका जीजा हूँ, ये है मेरा साला। ये बात इन्होंने कही तो सुन लो। हाँ लाला साला हूँ तुम्हारा तो सुन ले। नहीं हो। तुम्हारी बहन को क्या नाम? बहन का तुम्हारी का नाम? हमारी बहन का नाम बजबड़ी सूर्पनखा। दादी किसको ब्याही थी? अब ये तो दुष्मा को ब्याही है। विद्युत जीवा। हाँ हाँ। और विद्युत जीवा की बहन है विद्युतमा किसको ब्याही है? आपको भैया मैं तो इसका साला हूँ, ये मेरे साले का साला है। अच्छा विद्युत, अरे साले, पहले रुको। अरे साले, विद्युत जीवा है कौन है? क्या विद्युत जीवा है कौन है? नहीं, विद्युत जीवा हमारा कौन है? हमारा बहनोई ना, हमारा कोई नहीं। कैसे? भरे मंडप में मार दिया था। यही बात। कोई नहीं? अगर कोई होता, बहनोई होता तो कोई मारता? अपने बहनोई को कोई मारता है? नहीं मारता। दूसरी बात, मैंने देखिए विद्युत जीवा को ना कभी स्वीकार किया था, ना कभी करूंगा। क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया? क्यों? अरे सुन लो, ज्यादा ना बताओ। जैसी तुम्हारी बहन, जैसी तुम, ठीक है? अच्छा कैसी हमारी तुम्हारी बहन कैसी? बोले
स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। तुम्हारी बहन के एक पुत्र हुआ। चलो, क्या नाम था उसका? शाम। शाम। नहीं, इसका प्रमाण आप तुम दो। बिल्कुल, सुनो, हर प्रमाण मान रामचरितमानस से देना। अच्छा, 4 वेद 6 7 18 हाँ, वेदों से दो, पुराणों से दो। सुख सागर, कभी सुख सागर पढ़े? सुख सागर वेद है। अरे व्यास जी, ये किसी की नहीं। सुख सागर का कोई प्रमाण माना जाता है? ये किसकी है? लिख ली। सुख सागर का अगर प्रमाण माना जाता हो, रामचरितमानस किसकी? आपके द्वारा क्या कहा गया? पुराण वेद से मैं व्याख्या दूंगा। क्या सुख सागर वेद है? सुख सागर का कोई भी ऐसा प्रमाण अगर शास्त्रार्थ में लिया गया हो तो आप बताओ। अभी जाओ, ये रामचरितमानस किसने रची है? सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी। बाबा भोले। बताओ पहले यार, तुलसीदास जी के पास कितने बात में आई है? तुमकी यही जानकारी ना हो। रामचरित, इसलिए रामचरितमानस किसने रची है? तुम्हारे द्वारा ये पूछा गया था। रामायण किसने सुनाई, किसको ये पूछा जाता तो बात अलग थी। ये ना कहो, तर्क की क्षेत्र की बात कर रहे हो तो अगर यही है। अरे सुनो, मैं जान गया हूँ वाणी ऐसी बोलो तो जैसे बोले कब्बा, और हमरी तुमरी कैसे बनाया हुआ। ये देख लो, यही रावण है, बिना मतलब का रावण है। तो सुन लो, अगर नीक पथ पर तुम चलोगे तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और अनीक पथ का लिया धारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ दूंगा। नस कहीं तोड़ी जाती है? वो तोड़ी जा। अरे धर धर आएगी सीनी, ये धर धर आएगी धरनी, और सीना तेरा फट जाएगा। अरे बलि के लाल, आज तू बेमौत मारा जाएगा। इसलिए अगर जावा भरी हो मिथिला के बाहर निकल चलो। अजको अंतिम प्रणाम, हेत अंतिम प्रणाम। उपस्थित सभा के सभी लोगों एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके जयकारा लगाएंगे। उठाओ एक बार, क्या है हाले सभी लोग उठाओ, भगवान के नाम का जयकारा लगाओ। बोलिए शंकर भगवान की। देखो, रावण और बाणासुर का आना यहाँ पर अति आवश्यक था। इसका एक कारण है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यूं ही नहीं लिख दिया कि रावण बाणासुर आए। क्यों? क्योंकि महाराज जनक ने यहाँ पर इस आयुध में विजेता को क्या कह दिया? जो भी इसका धनुष का खंडन करेगा उसे तीनों लोगों को विजेता बना दिया जाएगा। और इस समय वर्तमान में तीनों लोगों के विजेता का नाम क्या? रावण और बाणासुर। इसलिए ये दोनों का आना आवश्यक था। अनावश्यक कोई भी बात बाबा तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। हे भगवान भोलेनाथ के पावन विनाथ, ये दशानन रावण आपको अंतिम बार प्रणाम करता है, लेकिन आप चिंता न करें। जो भी धनुष का खंडन करेगा रावण उससे जीवन भर वैर निभाएगा। ढिड़ुहर रुबई हो, बन बन भटकई हो, फिर जाकर उसी के हाथ तर गई हो।